स्टूडेंट्स, इफ यू आर अवेयर, हमारा एक 1:30 to 2:30 एवरी वीक हम नॉलेज वेबिनार करते थे। उसी सीरीज को हमने कंटिन्यू किया है, जहां पे हम स्टूडेंट्स हैं जो एसओएल के एलुमनाई हैं, या और भी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं जो हमारे सेशन को अटेंड करते हैं, या जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इन सीरीज को हमने दोबारा स्टार्ट किया। और इसमें आपसे रिलेटेड टॉपिक्स, आपके कैरियर डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, which can include how to prepare a cover letter, how to write a resume, how to apply for jobs, how to get yourself skilled, ये सारी चीजें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं के आसपास होते हैं। how to prepare for your UG or your PG, how to prepare for competitive exams, how to look for higher education opportunities outside India। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस होते हैं, they want to look for a job in multinationals, या उनको इंडिया के बाहर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी परसू करनी है, या आप में से काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट होता है। और मैं खुद भी बहुत आपको, या गवर्नमेंट भी बहुत इस चीज को प्रोत्साहन देती है कि आप जॉब क्रिएटर बने। व्हाट डू वी मीन बाय जॉब क्रिएटर? आप कोई छोटा मोटा माइक्रो, कोई टाइनी, कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करें, उसमें आप तो खुद अपने को एम्प्लॉय करेंगे एंड यू विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स ऑल्सो। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बने, व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर अ 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब, क्या मैं 10 to 6 का जॉब क्यों ना करूं, मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बनूं, किस चीज का काम शुरू करूं। सबसे ज्यादा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सब लोग आस पास टीवी खोलो, न्यूज़पेपर उठाओ, सब जगह स्टार्टअप की बातें हो रही हैं। मेरी भी इच्छा होती है स्टार्टअप करने की, लेकिन कैन समबडी गाइड मी कि मैं किस चीज का आइडिया लेके स्टार्ट करूं। तो इस सीरीज में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। आज हमारे साथ मिस प्रिया शर्मा है, वो हमारी एसओएल की स्टूडेंट हैं एंड शी इज परसुइंग हर एमबीए स्टडीज। शी हैज ऑलरेडी डन हर अंडर ग्रेजुएशन एंड आज वो ये जो सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, शी विल बी बेसिकली कंडक्टिंग दिस सेशन। इसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, ये आज हमारा सेशन 1 है। इसमें हम रेगुलर सेशंस करेंगे। और जो हमारे यहाँ प्रिया शर्मा, मिस प्रिया शर्मा अपना एमबीए भी हमारे एसओएल से परसू कर रही हैं। इन्हीं के साथ हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं, मिस रितिका शर्मा है, उनको भी हम, दे आर बोथ एमबीए इंटर्न्स। और ये अपने इंटर्नशिप के दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दे हैव चोजन टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोएक्टिवली वर्क ऑन दिस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट। तो इसी सीरीज में आई वेलकम प्रिया एंड नाउ प्रिया यू कैन टेक ओवर। Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Thanks for giving me the chance, and good afternoon, everyone. As sir already told, I am doing MBA. So I am also a teacher. So I usually see कि लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और रिजेक्शन फेस करते हैं. That is a very big disappointment for us. तो उसी चीज का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे थे. तो हमने एक टर्म पे आए जो थी एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई कांट सी समवन बेटर देन अनुराग सर जो हमें इसके बारे में गाइड कर सकते थे. उन्होंने मुझे एक साइट प्रिया जस्ट अ मिनट, आपको कुछ ऑडिबल अगर कोई इशू हो तो यू कैन लेट मी नो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स। हम उनको, कुछ तो क्वेश्चंस आपके जब प्रिया सेशन लेंगी उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन एंड में हम Q&A करेंगे। और अगर आपको कोई ऑडिबल इशू आता है, वीडियो इशू आता है, यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म करिए। ये हर हफ्ते हमारे 2-3 सेशंस हुआ करेंगे और इसमें कैरियर रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। काफी स्टूडेंट मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे और ये हमारा यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। सो वॉट एवर योर क्वेश्चंस आर देयर वी विल टेक एट द एंड। ओके, नाउ प्रिया प्लीज, या यू कैन टेक ओवर। यस, ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. प्लीज लेट मी नो इट इज विजिबल और नॉट. Sir, my screen is visible. Sir, is my screen visible? Anurag sir, my screen is visible. योर स्क्रीन इज विजिबल. जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट अ फुल स्क्रीन. Okay. किसी का कोई क्वेश्चन हो इस दौरान यू कैन फील फ्री टू आस्क. यू कैन अनम्यूट सो दैट वी कैन कवर इन द टॉपिक.
या जस्ट अ मिनट प्रिया, आप अपना स्क्रीन इसको फुल स्क्रीन कर लो प्रिया। Yes, sure. सबको स्क्रीन विजिबल है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक प्रिया यू कैन स्टार्ट हियर। Okay. So our today's topic is entrepreneurship development program. It is a scheme by government. ये हम सब जॉब सब सर्च करते हैं, बट जॉब बनाने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं क्योंकि लोगों के अंदर उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो अनुराग सर हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन कि जिसमें हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। So before knowing this development program, we should be aware about entrepreneurship. कि entrepreneurship होता क्या है? It's not a new concept. ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि let's go through the history. कि जब बहुत around 20,000 years before कि हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम, कि कोई ग्रेन उगा रहा है, कोई राइस उगा रहा है, तो दे जस्ट एक्सचेंज देयर थिंग्स एंड गेट व्हाट दे डिजर्व, कि जो उन्हें चाहिए होता था वो लेते थे। नाउ इन इंडिया हमारे पास कितने सारे प्रोफेशंस थे, लाइक हंटिंग, फिशिंग, कुकिंग, टूल मेकिंग, शेल्टर बिल्डिंग, क्लोथ मेकिंग। अब ये सारे प्रोफेशन कोई एक इंसान तो फॉलो नहीं कर सकता, तो पीपल हैव डिसाइडेड कि सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल विल डू हंटिंग, some of the people will do cooking, some will make the tools and some will make the shelters. तो अब इस चीज के लिए फिर लोगों ने डिसाइड किया कि if I am doing the fishing and I want some tools, तो मैं टूल्स के लिए किसी और इंसान के पास जाऊंगी, उससे मैं टूल्स लूंगी और उसे अपने उसके एक्सचेंज में मैं फिशिंग दूंगी। तो इससे दोनों का विन विन सिचुएशन है कि दोनों की नीड्स फुलफिल हो रही है और दोनों अपना काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने और ज्यादा अपने लिए इन्वायरमेंट और ज्यादा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर की, जैसे पोल्ट्री, कारपेंट्री, वूल मेकिंग, मशीनरी एंड क्लोथ मेकिंग। तो ये आप देखिए 20,000 ईयर पहले लोगों के अंदर इतना ब्रेन था कि वो अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते थे। 1 second everyone. If anyone has any questions, you can unmute and you can ask it. This is directly related with your career. आपके लिए आगे यूजी, पीजी, एमबी के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट एज अ साइड हसल। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हैं सोशल मीडिया का काम करते हैं, सो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डन विद अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो। You can do it as a part time, you can do as a side hustle also. So if you have any questions, feel free to ask. Yeah, Priya, please. Yes. अभी हमने देखा 20,000 ईयर्स पहले जब लोग इतना सोच सकते हैं, तो वी आर इन द टुडेज जनरेशन, हम तो इसके बारे में और कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। आप बोलोगे कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रेड सिस्टम, अभी एंटरप्रेन्योरशिप तो इसमें कुछ आया नहीं है, बट ट्रेडिंग इट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, कि उसमें भी हम इन एक्सचेंज अपने लिए गुड्स इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए अपना एडवांटेज ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं और अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब लोग, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई हंटिंग कर रहा है, एंड समवन इज मेकिंग टूल्स, क्लोथ्स बना रहा है। आप किसी को क्लोथ्स चाहिए बट उसके एक्सचेंज में सिर्फ फिशेस नहीं चाहिए, तो फिर हमें कॉमन कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा कि हम किसी चीज के एक्सचेंज के बदले हम कुछ ले सके। तब वहां से हमारा मनी का कंसेप्ट आया कि वी विल मेक सम कॉइन्स, कि हम वो कॉइन्स देंगे तो हमें कोई भी आइटम मिल जाएगा, गुड मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि मुझे क्लोथ चाहिए तो मैं उसके बदले किसी से फिश लेके आ जाऊं, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट नीड फिश। तो वहां से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि वी विल क्रिएट सम कॉइन्स और व्हाटएवर, तो हम उसको किसी को देंगे तो दे विल गिव अस द गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ दिस। तो वहां हमने सबसे पहला इन्वेंशन जो हमारा था वो था मनी, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अब हमें किसी से कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक मॉनेटरी आ चुकी है कि जिसके एक्सचेंज में हमें गुड्स मिल सकते हैं। अब जब हमारे पास मनी आ चुका है, तो उसके बाद हमने एक मार्केट प्लेस भी डेवलप किया कि हाँ, कि अब मैं ये आइटम्स बना रहा हूँ, तो अब मुझे इसको किसी को एक्सचेंज नहीं करना, अब मुझे उस आइटम को सेल करना है ताकि मैं मोर एंड मोर मनी फॉर्म कर सकूं और न्यू आइटम्स ले सकूं। तो उसके लिए हमारे 2 मेन चीज है। सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोडक्शन अवेलेबल होना चाहिए और लेबर अवेलेबल होना चाहिए। लेबर मीन्स हम ह्यूमन पावर,
एनर्जी मीन्स रिक्वायरमेंट्स वी नीड फॉर द बिजनेस. जैसे मुझे ग्रो करनी है वीट, तो आई विल लुक फॉर द एरिया, आई नीड सनलाइट, आई नीड वाटर. तो ये सारी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है. एंड लेबर, आई नीड मोर फार्मर्स, मोर पीपल टू वर्क एंड ग्रो मोर क्रॉप्स. So let's see availability of energy production. सबसे पहले एनर्जी हमारी टू टाइप्स की होती है, जो एक होती है वेदर डिपेंडेंट, एक होती है लोकेशन डिपेंडेंट. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया वीट का, क्रॉप्स का, तो उसके लिए हमें वेदर एंड लोकेशन दोनों चेक करनी पड़ती है. एंड इन लेबर आई नीड टू चेक कि अगर मुझे वीट ग्रो करना है तो आई अराउंड 10 पीपल मुझे नीडेड है, कि कोई वाटर देगा प्लांट्स को, कोई इसको ट्रैश कट करेगा, कोई इसको क्लीन करेगा. तो दैट इज आवर लेबर एंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो अब हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, तो लेट्स गो टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड. अगर ये सब ने हमने देखा है, स्कूल में भी पढ़ा है कि अभी भी हमारी कोई कंडीशन चल रही है, अगर आपने सुना हो तो, कि स्ट्रॉम आ रहा है, तो गवर्नमेंट हैव स्ट्रिक्टली सेड कि कोई अभी घर से नहीं निकलेगा. अब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, सारा सामान कलेक्ट करके अपने घर में रख लेते हैं, ताकि हमें मिनिमम से मिनिमम बाहर निकलना पड़े. तो सेम जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन हो रही थी, तो तब भी गवर्नमेंट, मतलब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि हमें बाहर नहीं जाना. तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ था वो एंटरप्रेन्योर्स को हुआ था, जो अपनी चीजें सेल कर रहे थे. उन्होंने, जो नॉर्मल पीपल थे, उन्होंने इतनी सारी चीजें खरीद ली थी और अपना सामान इकट्ठा कर लिया था, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े. मतलब इतनी टफ कंडीशन में भी जब हमारी ग्रोथ हो पा रही थी, तो उसके लिए बस एक ही चीज बेनिफिशियल थी, वो थी एंटरप्रेन्योरशिप. वो लोग कुछ सेल कर रहे थे, इसलिए उनके पास अर्निंग भी हुई, और जो बाकी चीजों को लोगों को नीड्स थी, वो अपनी नीड्स भी फुलफिल कर पाए. नाउ मॉडर्न प्रिया जस्ट अ मिनट, प्रिया जस्ट अ मिनट. ऑल द पार्टिसिपेंट, आप बताना चाहोगे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? अभी दृष्टि ने कुछ मैसेज डाला था, शी इज इंटरेस्टेड इन सोशल सर्विस एनजीओ, व्हिच इज वेरी गुड. सो दृष्टि, वी विल टच अपॉन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है. सो वेरी नाइस ऑफ यू कि आपका एनजीओ सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है. एनीवन विल लाइक टू वॉलंटियर? आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हैं? हाउ डज इट हेल्प द यूथ? यूथ के लिए क्या एंटरप्रेन्योरशिप यूजफुल है? एनीबडी ऑफ यू अपना अनम्यूट, अगर आप वीडियो ऑन करना चाहें. कोई आपका टेस्ट नहीं है, जस्ट आई वांट यू टू पार्टिसिपेट. एंटरप्रेन्योरशिप का एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? आप लोग क्या समझते हो एंटरप्रेन्योरशिप से? स्टार्टअप इंडिया, इतना सब आसपास आपके कम्युनिकेशन आपको मिलता रहता है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? दृष्टि, यू कैन अनम्यूट, इट विल बी गुड फॉर अस ना, हम भी कुछ सीखेंगे. यू कैन प्लीज स्पीक. एनीवन? आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या आप में से कोई एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी है? एनीवन? नेहा, दृष्टि, एनीवन एल्स? कोई अनम्यूट करके इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट. चलिए कोई नहीं, प्रिया कंटिन्यू, मे बी लेटर ऑन. ओके ओके. नाउ वही हम मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे. अभी हम उसी चीज को स्मॉल स्केल पे जब हम सेल कर रहे थे, हम अपने एंटरप्रेन्योर थे. अब मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चेंज आया? अब हमारी इकोनॉमी ग्लोबल हो चुकी थी, मतलब वी कैन टेक वर्ल्ड वाइड. अभी हम खाली इंडिया या अपनी कॉलोनी तक सीमित नहीं थे, अब वी आर जस्ट स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड. अब हम खाली एग्रीकल्चर नहीं था हमारा मेन गोल, अब हम और चीजों में भी वर्क कर रहे थे. हम रॉ मटेरियल, चीप लेबर, अब हम सबको अवेलेबल होने लगी थी, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट हैव स्प्रेड द वर्ल्ड वाइड. अब ग्लोबल इकोनॉमी है, तो अब ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हमारे इंडियन का क्या सिस्टम था? एज वी ऑल नो, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, सच एज ब्रास, टिन. तो अब हमें उन्हें एक्सपोर्ट भी करना है. अब हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि हम इन्हें किसी को भी फ्री में नहीं देंगे, हम इसके अंदर भी अपने एक बिजनेस कर सकते हैं. जैसे अगर हमारे पास ग्रास है, तो वी कैन टर्न इट इनटू समथिंग वेरी मीनिंगफुल थिंग, कि कोई उसे खरीदना चाहेगा. तो हमने उन सारी चीजों को भी कन्वर्ट किया और ज्यादा यूजफुल थिंग्स में, और उन्हें दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया. अभी तक तो यस. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, होता क्यों है, और होता कैसे है? अभी जो हम बात कर रहे थे, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग,
कि हमने यहाँ से सामान उठाया, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया, वहां से सामान लिया, खुद लिया। एंड नाउ इसमें हमने एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या प्ले किया, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? तो सिंपली हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु क्रिएट दैट बिजनेस। इसका मतलब वी आर नॉट द सर्वेंट ऑफ एनीवन, वी आर आवर ओन बॉसेस। हम खुद अपनी चीजें डिजाइन करते हैं, अपना बिजनेस प्लान करते हैं और अपने अंडर लोगों को वर्क देते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर वी आर डिजाइनिंग आवर बिजनेस, वी आर लॉन्चिंग आवर बिजनेस एंड वी आर रनिंग आवर बिजनेस। इन शॉर्ट वी आर द बिजनेस ओनर्स। अब हमें जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर सेल्फ आर द जॉब एंड वी आर सेल्फ आर द बॉसेस। अब हमें क्यों जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की? वेरी गुड क्वेश्चन कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है? जब वी आर ऑलरेडी हैविंग जॉब तो हम सिंपली जाके इंटरव्यू देके कोई भी जॉब ले सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है इतना रिस्क लेके हम अपना कोई जॉब ढूंढने की? तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्शन। कि अगर मैंने कोई कंपनी चालू की, सपोज आई एम मेकिंग अ क्लोथ कंपनी, तो वो सिंपली मेरी नेशनल प्रोडक्शन को ग्रो करने में हेल्प करेगी। नाउ मेरी छोटी सी कंपनी से उनको इतना इफेक्ट हो रहा है, तो व्हाई नॉट? अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मैं उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस बिकॉज इट इज सिंपली हेल्पिंग माय कंट्री इन इट्स प्रोडक्शन। नाउ डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सपोज अभी एक अपना अंबानी का एग्जांपल लेते हैं कि अभी उसके पास इतनी पावर है। अगर हम रिलायंस के पास सबसे ज्यादा पावर है, रिलायंस एंड जियो के पास, लेकिन अगर हमें एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन और जो अदर Yeah, Priya, कंपनीज just a minute. Yeah, Drishti, you have a question. Can you unmute? Please unmute and ask. Drishti, आपका क्वेश्चन था ना? Please unmute. What is the meaning of economic power? यस Okay. Economic power, okay. First of all, Drishti ने क्वेश्चन पूछा, so very nice. मैं सभी से encourage करूंगा. Whatever questions you have, please ask it. And why people misuse it? Okay. So this is your follow-up question. Economic power, देखो हम आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, एक उसमें वर्ड होता था इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट वर्ड सुना आपने? पहले क्या होता था, जो दूसरे देश थे एक दूसरे को कॉन्कर करके उसको अपनी कॉलोनी बनाते थे। अगर आपने सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी। आजकल क्या होता है, आजकल एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म होती है। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म क्या होती है? अब कोई एक दूसरे देश पे इस तरीके से कॉन्कर करके उसको अपनी कॉलोनी नहीं बनाता है। ये सारे हिस्ट्री के वर्ड्स हैं। आजकल आप इकोनॉमिकली किसी के ऊपर कंट्रोल करते हो, जैसे चाइना है, चाइना के गुड्स वर्ल्ड ओवर हैं। तो अगर आप चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी कंट्री है जहां पे कुछ भी अपना प्रोडक्शन नहीं होता, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, आइसलैंड है, वो इतने रिमोट एरियाज में उनके पास अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो वो मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने की वजह से वो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। तो इकोनॉमिक पावर क्या हुई? आप अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से आप दूसरी कंट्रीज को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये कुछ ऐसी डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वेरियस कंट्रीज हैं जहां पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां पे ये वर्ल्ड बैंक, IMF, ये वहां पे अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल आप देखिए, तो ये उन कंट्रीज को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको IMF का सपोर्ट चाहिए, आपको वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन है। IMF, वर्ल्ड बैंक आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप अपने देश में कुछ फिस्कल, अपने टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, आप अपने देश के अंदर कुछ बजटरी रिफॉर्म्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ पाकिस्तान, IMF ने बोला है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में देयर आर मेजर इश्यूज, तो उन्होंने उनको बोला आप अपने टैक्स को बढ़ाइए, लोगों पे टैक्स लगाइए ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। सो देयर आर वे। सो एक हो गया आपका, एक कंट्री किसी को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, उसकी वजह से वो कंट्री उसको ड्राइव कर रही है, या आप किसी कंट्री से लोन्स लेते हैं, किसी कंट्री से फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, किसी कंट्री से मिलिट्री हेल्प लेते हैं,
तो वो कंट्री आपको आपके लिए इकोनॉमिक सुपर पावर हो गई, क्योंकि वो कंट्री आपको इतना सपोर्ट दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, मिलिट्री सपोर्ट दे रही है, तो वो आपकी पॉलिसीज में आपको ड्राइव कर सकती है. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म. सो दृष्टि, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म इज आप किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, मिलिट्री के थ्रू, या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे रहे हैं, तो उनकी पॉलिसीज को आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपको मिलिट्री पावर देंगे, हम आपको आर्म्स देंगे, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये आपने अपनी पॉलिसीज में चेंज करने हैं. और एक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप कई बार टीवी पे सुनते होगे, पेपर पे पढ़ते होगे, बहुत सारी एड आती है, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई फ्लडिंग आ गई, तो बड़ा सारा रिलीफ सप्लाई आता है. लेकिन जब ये रिलीफ सप्लाई आता है, इसके पीछे बहुत सारी वो होते हैं, हिडन एजेंडा होते हैं कि हम आपको रिलीफ सप्लाई देंगे, लेकिन आपने अपनी कंट्री के अंदर ये चेंजेस करने हैं, आपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री से खरीदने हैं, या हमारी कंपनीज को अपनी मार्केट में एक्सेस देना है. ये सबसे सिंपल मैंने वर्ड बोला है. हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, लेकिन आपने हमें रिटर्न में हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको अपने एरिया में ऑपरेट करने देना है. तो जो दृष्टि का एक क्वेश्चन था, आई हैव जस्ट इन अ वेरी समराइज्ड वे आई हैव ट्राइड टू आंसर इट. एनीबॉडी एल्स? नेहा, किसी और का कोई क्वेश्चंस? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? या प्रिया, यू कैन कंटिन्यू. ओके, अभी सर ने ऑलरेडी बता दिया कि इकोनॉमिक पावर होती क्या है और लोग उसका मिसयूज कितना करते हैं. बस उसी मिसयूज को रोकने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रेट टूल वी आर हैविंग, कि हम अपने पास भी अपनी कोई पावर क्रिएट करके उसको डिस्पर्स कर सकते हैं, किसी एक इंसान तक, एक कंट्री तक सीमित नहीं रख सकते. तो नेक्स्ट आवर पॉइंट इज बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट. अब बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट कम्स लाइक सबका एक एरिया में इंटरेस्ट नहीं हो सकता. एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरीवन लव्स अलग अलग थिंग्स. ओके, तो इन बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट जब हम कुछ चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोई अपना टेक्निकल फील्ड में वर्क करेगा, सम विल वर्क इन टेक्सटाइल्स, सम विल वर्क इन मोबाइल फोन्स एंड ऑल. तो जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो हर एरिया का बैलेंस होगा. नाउ लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस. अब एक कोई अपना बिजनेस क्रिएट करता है और कोई हम आपस में भी डिस्कस करते हैं, लाइक सर ने कुछ बिजनेस क्रिएट किया और सर ने मुझे बताया कि प्रिया आई एम बीइंग वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. तो समहाउ कि मैं भी थोड़ा उससे अवेयर होंगी और फिर मेरा भी मन करेगा, हाँ अगर सर ने मुझे गाइड किया है तो मैं भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं भी उस पर वर्क कर सकती हूँ. तो उससे हमारी ऐसे अवेयरनेस भी इंक्रीज होगी और हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ऑलरेडी हर एरिया में हो रहा है. तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी नीडिंग सम ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर फॉर आवर बिजनेस. अगर मैंने एक नॉर्मल एक पेन की फैक्ट्री भी खोली है तो आई विल बी नीडिंग सम लेबर्स इन माय वर्क. तो इन सिंपली वी आर हेल्पिंग अदर्स टू फाइंडिंग द जॉब. और आजकल एज आई एम वॉचिंग कि नॉर्मली भी टीचर की भी पोस्ट वैकेंट होती है, तो नॉर्मली 10 लोग आते हैं एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने. तो आउट ऑफ 10 9 पीपल आर फेसिंग रिजेक्शन. तो अब उन 9 पीपल के लिए भी हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं बाय opening our own business, and we can make them human resource for ourselves. They will be our assets and they will get whatever they need. Now entrepreneurship हमें पता चल गया होता क्या है, उसके हमें बेनिफिट्स भी पता चल गए कि हमें स्टार्ट क्यों करना है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमने सोच लिया कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा. So our today's main goal was to make you aware about this term. So just going through these points, सबसे पहले identification and evaluation of the opportunity. जैसे let's talk about today's scenarios. कि सबसे ज्यादा जो हमें इम्पोर्टेंट है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. तो जो अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लोगों ने बहुत ज्यादा वाईफाई के बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं. मतलब बिफोर लॉकडाउन देयर वाज 10,000 कंपनीज हु वर ऑफरिंग वाईफाई, बट नाउ आफ्टर लॉकडाउन देयर इज अ 5 or 10% हाइक इन दीज कंपनीज. तो उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई किया एक अपॉर्चुनिटी की, हाँ कि ये टाइम है कि अभी मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, और उन्होंने उस वर्क को किया और उसमें सक्सेसफुल हुए. लाइक अभी सैनिटाइजर के बारे में आई डोंट नो
फॉर मी पर्सनली मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि सैनिटाइजर एग्जिस्ट करते हैं और इतने इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर लॉकडाउन सैनिटाइजर्स की कंपनी के अंदर भी 10% हाइक है। 10% कंपनीज ने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन को इवेल्युएट किया और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। जो हमारा सबसे फर्स्ट प्लान होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन। तो नाउ सेकंड प्लान इज डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। अब सोचने से कुछ नहीं होता, तो हमें उस चीज को प्लान आउट भी करना पड़ता है कि अगर मुझे सैनिटाइजर की कंपनी भी बनानी है, एक नॉर्मल कंपनी, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कितनी फंडिंग चाहिए, मैं उसको एडवर्टीजमेंट कैसे करूंगी, मैं लोगों के कनेक्ट में कैसे आऊंगी। तो उसको पूरा बिजनेस प्लान भी हमें रेडी करना पड़ता है। हमें अपने सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज पता करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट द रिजल्टिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें हर चीज की हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हम कुछ चीज लॉन्च कर रहे हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस हैं, तो हम उसको चांसेस को कम 0% मान के भी उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। नाउ आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। अभी जो हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें उसे अवेयर होना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है, उस आइडिया के ऊपर वर्क करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली अगर हमें सैनिटाइजर की कंपनी भी खोलनी है तो उसके लिए भी हमें पूरा देखना पड़ेगा कि हमारा गुड आइडिया है या वेरी इजी है, क्योंकि हर चीज को करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है वेरी सिंपल कि हाँ कि एज इट इज मैंने अपना प्रोडक्ट उठाया और सेल कर दिया। सेकेंड कि वो प्रोडक्ट भी मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ। थर्ड कि उसके रॉ मटेरियल भी मैं खुद ही लेके आ रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द बजट वी विल थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स एंड वर्क ऑन द प्रोसीजर। नाउ बिजनेस प्लान बनाना इज द सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। सबसे पहले उसमें हमें क्या करना पड़ता है, टाइटल पेज। कि टाइटल पेज, क्योंकि अगर हम अपना बिजनेस प्लान किसी को दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फंडिंग मिलती है, क्योंकि फंडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले उसके हमें प्रॉपर फाइल, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले जिसमें आ जाता है हमारा टाइटल पेज, फिर आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस जिसका भी कर रहे हैं उसको पूरा ढंग से डिफाइन करेंगे, वो बिजनेस हमारे किस किस तरह से फायदेमंद है वो पूरा लिखेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे वो पूरा लिखेंगे, एंड व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सैनिटाइजर के तो और भी ब्रांड्स हैं, बट व्हाई वी आर डिफरेंट। क्या हम उसे थोड़ा सस्ता दे रहे हैं और ब्रांड से, या हम उसके जरिए कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, या कुछ भी उसमें जो हमारा यूनिकनेस है, वी विल मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस्ट्री, जो हमारा बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वी विल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। एंड आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी प्लान। अब आफ्टर creating the business plan, we should be aware about the technology we will be using for the same. Like if I am creating a sanitizer or a cloth, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो हम कहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें फैक्ट्री, मशीन, लेबर, जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, we will be matching the same in our technology plan. And after that marketing plan, very 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 important. मार्केटिंग प्लान। अब हमारी पूरी चीजें रेडी है, हमने पूरी टेक्नोलॉजी भी तैयार कर ली। अब हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, हम लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, दैट विल कम अंडर दिस सब टॉपिक। आफ्टर दैट ऑपरेशनल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड प्रोडक्शनल प्लान रेफर्स टू द प्रोसेस कि हम उसे कैसे वर्क करवा रहे हैं, जिसमें हमारे हाइपोथेसिस वगैरह सब इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल प्लान, जो हमने ये पूरी फाइल तैयार की है उसके लिए हमें फाइनेंस की बहुत जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम भी आई हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फेवरिंग एंटरप्रेन्योर्स नाउअडेज। तो गवर्नमेंट भी उसके लिए हमें लोन्स पास कराती है, कुछ कुछ फंडिंग गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी देती है दे लाइक आवर प्लान। तो ये इस चीज को हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द मैनी सीरीज। तो इसमें हम फाइनेंशियल प्लान में यही बात करते हैं कि हमें फंडिंग कहाँ से मिलेगी और कहाँ से लेने में हमें फायदा है। जिससे हमें प्राइवेट लोन्स लेंगे तो दे विल बी बेनिफिशियल फॉर अस आल्सो, बट उसमें हमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो हमारा फाइनेंशियल प्लान होता है वो हमें इसी चीज में हेल्प करते हैं कि मिनिमम इंटरेस्ट में हम कहाँ से कोई भी चीज, कोई भी लोन ले सकते हैं फॉर दिस बिजनेस थिंग।
So this is our normal layout for the same. We will discuss the same topic in detail in the next session or maybe उसके भी next. तो उसके बाद जो हमारे आते हैं मॉड्यूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तरीके, काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So modules can be divided into 6 ways. सबसे पहले everything it takes to make something. अब हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले डिजाइन. अगर हमारे पास कोई डिजाइन प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो वी कांट बी एबल टू प्रोसेस एनीथिंग. ये स्लाइड चेंज नहीं हुआ है शायद, स्लाइड वही है अभी. स्लाइड 1 second sir, let me reshare my screen. Business models can be divided into 6 ways. Yeah, it's there. Okay, now is this visible? Yeah, it's visible. Okay. Now बिजनेस मॉड्यूल. सबसे फर्स्ट में हम वही बात कर रहे थे कि हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें. सबसे पहले हम वी वर टॉकिंग अबाउट डिजाइन. अब जब हमारे पास डिजाइन तैयार है तो वी विल बी नीडिंग रॉ मटेरियल्स एंड लेबर. अब रॉ मटेरियल एंड लेबर होंगे हमारे पास तभी हम उसके आगे प्रोसेस कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे. नेक्स्ट, एवरीथिंग इट टेक्स टू सेल दैट थिंग. हमने थिंग बना ली बट उसकी कुछ मार्केटिंग ही नहीं हुई, वो उसका कुछ सेल ही नहीं हुआ, तो दैट विल बी वर्थलेस फॉर अस. वो सिंपली हमारा जो बिजनेस मॉडल होगा वो वहीं की वहीं फेल हो जाएगा. तो जो हमारी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट उसका मॉड्यूल है वो हमारे डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में. जो है फर्स्ट मार्केटिंग, कि हम उस चीज का एडवर्टीजमेंट, उस चीज को हम पब्लिक में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग का स्केल. सबसे के बाद मार्केटिंग हो गई, हमने पीपल से अवेयर हो गए, पीपल को पता चल गया कि एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में और पीपल उससे इम्प्रेस भी है. अब नेक्स्ट, अब उस प्रोडक्ट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए. नाउ हाउ एंड व्हाट द कस्टमर पेज. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. मैंने बनाया एक पेन जो मुझे 5 रुपीज का पड़ा और मैं पीपल को भी 5 रुपीज में दे रही, तो उसमें ना मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा बट ऑफकोर्स लॉस होगा क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्ज उसके अलग से लगा रही हूँ. तो जो हमारी जो कस्टमर पे होती है उसके लिए हमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पेमेंट मेथड और पेमेंट टाइमिंग भी पूरा पहले से ही प्लान करना पड़ता है. अब नाउ पेमेंट मेथड्स. नाउ वी आर यूजिंग गूगल पे, फोन पे एंड मैनी अदर नेट बैंकिंग मेथड्स. बट जो स्टार्टिंग में था वी वर जस्ट यूजिंग द कैश सिस्टम. तो अब उसके लिए भी लोगों ने और ज्यादा मेथड इंक्रीज और डेवलप कर दिए हैं. उसके बाद व्हाट इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोवाइडेड. अब अभी दृष्टि, आई गेस दृष्टि ने बोला था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. अभी आई वाज जस्ट सीइंग द वाटिका एड, उसमें बोला था कि हम अगर कोई भी उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं वाटिका कंपनी का तो उसका 10% जो होता है वो एनजीओज में जाता है. तो दैट इज द वैल्यू एडेड टू देयर प्रोडक्ट. तो आजकल ये चीज भी बहुत ट्रेंड में है और बहुत अच्छी चीज है जिसमें हम लोगों के लिए कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं और वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट का 10% ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि ये हमें एनजीओ में देना ही देना है और किसी भी गुड वर्क के लिए देना है. तो दैट ऑल कम्स अंडर द वैल्यू एडिशन प्रोसेस. नाउ व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अडॉप्टेड. अब बिजनेस भी बहुत टाइप्स के होते हैं नॉर्मली. जैसे अभी ई बिजनेस इज मोस्ट इन ट्रेंड कि हम कुछ भी चालू कर रहे हैं, वी विल जस्ट प्रमोट आवर प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक, रील्स, और कुछ भी प्रोडक्ट होता है हम अपना सोशल मीडिया पे शो करते हैं, सोशल मीडिया पे ही हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, वहीं से हम लोगों को डिलीवर कर देते हैं. तो दैट ऑल कम्स अंडर, दिस इज जस्ट अ वन टाइप ऑफ द बिजनेस मॉड्यूल. There are many others like manufacturers, social enterprise, trading, e-commerce and services. मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेक करते हैं, जॉब वर्क देते हैं लोगों को और उस चीज को डिलीवर करवाते हैं. लाइक जैसे और नॉर्मल कंपनीज, जैसे हम सेल्स के लिए जाते हैं कुछ भी चीज परचेज करने, तो वहां पे हमें जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं इन अ बल्क तो वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं. फिर आते हैं हमारे ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में जब हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए भेजते हैं, तो दैट ऑल कम्स इन द ट्रेडिंग. जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड फ्रेंचाइज.
सर्विस के लिए सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर कंपनीज। इसके लिए जो हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, दैट ऑल कम्स अंडर दिस सब टॉपिक। सोशल एंटरप्राइज, सोसाइटीज, कॉर्पोरेटिव्स, ट्रस्ट, सेल्फ हेल्प, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अंडर चैप्टर 8 ऑफ कंपनी एक्ट। जो हमारे अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कॉर्पोरेट्स और ट्रस्ट हैं, ये सब हमें मेंटेन करके इन सबको अपने ध्यान में रखे कोई भी बिजनेस मॉड्यूल वगैरह तैयार करना पड़ता है। फिर आता है हमारा ई कॉमर्स। B2B रेफर्स टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लिंक करके कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्कीम लॉन्च करता है, दैट कम्स अंडर B2B। लाइक मैंने खरीदा बर्बन बिस्किट और बर्बन बिस्किट के साथ मुझे मैगी फ्री मिल रही है, तो दो अलग अलग बिजनेस आपस में लिंक करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर्स। बिजनेस टू कस्टमर्स में होता है कि बिजनेस वालों ने, मतलब एक कंपनी ने 10% ऑफ डायरेक्ट कर दिया फॉर कस्टमर्स। इसमें ना दूसरा बिजनेस इन्वॉल्व है ना कोई और इन्वॉल्व है, the thing is going between the customer and the business itself। उसके बाद आता है हमारा कस्टमर टू कस्टमर। इन दिस कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया होममेड, मैंने बुनाई करके एक स्वेटर बनाया और वो मैंने एज इट इज किसी और को दे दिया, वहीं के वहीं सेल कर दिया, जिसमें ना मैंने किसी कंपनी को इन्वॉल्व किया, ना मैंने किसी बिजनेस को इन्वॉल्व किया, ना मैंने किसी और को इन्वॉल्व किया। द थिंग इज गोइंग बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर, दैट कम्स अंडर C2C। Now there are different types of business modules। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट कि आजकल हम जो भी चीज बनाते हैं, जो भी चीज करते हैं, उसके हमें प्रिया, just a minute. Yeah, प्रिया, any further questions? किसी और को कोई query questions? एक इसी में आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। जैसे दृष्टि है, शी इज इंटरेस्टेड इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो हमारी सीरीज ऑफ सेशंस होंगे, इसमें एक है हमारा थ्योरी पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केटिंग कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करें, मशीनरी खरीदनी है कहाँ से खरीदें, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ प्रैक्टिकल, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, मे बी ऐसा पार्ट टाइम, मे बी ऐसा साइड इनकम, ऐसा साइड हसल, उनको हम ये प्लेटफॉर्म देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल पे ये आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड। सो दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी आपको इसलिए ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप ऑल अबाउट। लेकिन आप ही में से जो इन सेशंस को अटेंड करके दे फील मोटिवेटेड, आपको कुछ आइडियाज मिलते हैं, वो आइडियाज के लिए भी आगे चल के हम सेशंस करेंगे कि आइडियाज कौन से हैं, कहाँ से आइडियाज मिलते हैं, एंड देन वी विल हेल्प योर कंपनी टू गेट स्टार्टेड। क्योंकि सेशंस तो बहुत लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उस पे इस पर्टिकुलर सेशंस का एक एडवांटेज जो आपको मिलेगा, आपकी कंपनी रजिस्टर कराना, आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपको हेल्प करना कि किस चीज का काम शुरू किया जाए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में हेल्प करना, और आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सोशल मीडिया स्किल्स हैं, अकाउंटिंग स्किल्स हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स हैं, उनको हम, और अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एक सर्विस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको हम उन बिजनेसेस से कनेक्ट करेंगे जो ऐसी सर्विसेज चाहते हैं। किसी को अपना वेबसाइट बनवाना है, किसी को ऑनलाइन मार्केटिंग करवानी है, किसी को ब्रोशर्स बनवाने हैं, किसी को फील्ड मार्केटिंग करानी है, किसी को अपना अकाउंटिंग वर्क कराना है, तो दिस विल बी सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। जैसे आप देखते हैं ना, ये बड़े सारे नौकरी के पोर्टल्स होते हैं, बड़े सारे ऐसे एग्रीगेटर्स होते हैं, ये हमारे एक SOL का इनिशिएटिव है जहां पे हम एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करेंगे उनके साथ जिन स्टूडेंट्स में स्पेशल स्किल्स हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म होगा उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कंपनी क्या होती है, कैसे कंपनी को रजिस्टर करें, क्या ये बड़ा खर्चा वाला काम है। इट इज अ जीरो कॉस्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, आपका इसमें कोई खर्चा नहीं है। हाउ टू गेट दैट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड, वी विल हेल्प यू, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप हो, या वो सर्विस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप हो। अपने घर में कोचिंग अकेडमी खोलना, ट्यूशंस प्रोवाइड करना, अपने घर पे योगा का सेंटर खोलना,
फिटनेस का सेंटर खोलना, छोटे बच्चों की क्लासेस लेना, वेबसाइट डेवलपमेंट करना, लिंक्डइन पे मैसेजेस को पोस्ट करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए इंटर्न्स ढूंढते हैं। उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनका फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें, उस पर रेगुलर पोस्ट कर सकें, या उनका कोई बिजनेस है तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें। So this will provide you all the opportunities. So please stay connected, stay tuned. Today we are covering the theoretical aspect, but if you are connected with us, we will give you an end-to-end support in terms of getting your project started. Yeah, Priya, please. Okay. Okay, we were talking about different modules or different types. तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट की। तो एवरीथिंग वी सेल नीड्स एडवर्टीजमेंट। अगर हम एक ट्यूशन सेंटर भी खोलते हैं ना, उसके लिए भी आजकल पीपल आर पोस्टिंग रील्स। तो लोग को पता है कि कहाँ उनका इंटरेस्ट एरियाज है, लोग कहाँ कहाँ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स एंड अदर बैनर्स वगैरह के थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करते हैं ताकि लोगों के कनेक्ट में वो आए। और सेकेंड टाइप होता है इसका एफिलिएट, जिसमें सेम दिस इज ऑल्सो एडवर्टीजमेंट, बस इसमें हम एक कॉमन टाइप सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक आई हैव टू एडवर्टाइज माई वायर्स। तो जो एक वायर की कंपनी डिफरेंट होती है, वो एक साइड पर अपनी एडवर्टीजमेंट डालेगी। जब हम अपना एक स्पेसिफिक टाइप सिलेक्ट करके एडवर्टीजमेंट करते हैं, दैट कमिंग टू एफिलिएट। और एडवर्टीजमेंट इज अ कॉमन टर्म जिसमें हमें कुछ भी प्रोडक्ट की हमें एडवर्टीजमेंट करनी है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू यूट्यूब और थ्रू वीडियोस वगैरह, that come under same topic. Now brokerage. प्रिया ने बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बताया एफिलिएट का। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, या आपको मालूम है तो अच्छी बात है। अभी हम यहाँ पे ना अपने एसओएल में कुछ ऐसे आपको वीडियो आगे हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, जहां पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक राजा मुंडरी हैदराबाद के पास, अगर आपने नाम सुना हो, वाइजैग राजा मुंडरी, वहां पे एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं जिनके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल आयुर्वेदा रिलेटेड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। उनका हम अभी रिकॉर्ड करके यहाँ प्रोडक्ट पोस्ट करेंगे। शी इज ऑलरेडी सप्लाइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको बड़े सारे इनाम भी मिले हैं। अगर आप उनके एफिलिएट बनना चाहें, यू कैन बिकम एन एफिलिएट। एफिलिएट में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको एक इनकम मिल सकती है। आप किसी के प्रोडक्ट्स को, अच्छे प्रोडक्ट्स को रेफरल कर रहे हैं, उन आपके थ्रू जो सेल होगी, जो आपके थ्रू उनको कस्टमर्स मिलेंगे, या आप उनके प्रोडक्ट्स को आगे कहीं सेल करते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे आपको एक सर्विस चार्ज मिलेगा, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट की सेल में ग्रोथ की। आपके लिए उसमें बेनिफिट क्या है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, ये आप ऐसा स्टूडेंट, ऐसा साइड इनकम के तौर पे कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मैं स्ट्रेस देता हूँ, किस प्रोडक्ट की आप एंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ सर्विसेज की आपको ऑप्शंस देंगे जो हमने ऑलरेडी, जिनका ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है, जिनको हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उनके पीछे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर अवार्ड विनिंग जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एक उनका ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। बाकी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे इसी सीरीज में हम आपको बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, किन किन कंपनीज के साथ ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग करके आप जुड़ सकते हैं ताकि आपकी इनकम आनी शुरू हो। ओके, या प्लीज। Amazon is a good example. दृष्टि is an intelligent person. I don't, दृष्टि आप अपना वीडियो ऑन नहीं करना चाह रहे शायद, मे बी, आई डोंट नो, सम रीजंस आर देयर। लेकिन अमेजन, माई नेत्रा, आपने अच्छे एग्जांपल दिए, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। या प्लीज। अभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए वी हैव स्टार्टेड अ न्यू एफिलिएट मार्केटिंग, पर्पल। अभी न्यू ट्रेंड में आया है, यू विल गोइंग टू लिसन अबाउट दिस। बहुत ट्रेंड में आ रहा है। इसके अंदर नायका, मामाअर्थ, यस, पर्पल, दृष्टि, यू नो दिस। तो इसमें हमारे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह के इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। हाँ, यस, श्रद्धा कपूर इज द फेस फॉर द सेम। नाउ ब्रोकेज, इसके अंदर वी कनेक्ट टू बायर्स एंड सेलर पर्सन। मतलब हम अपना प्रोडक्ट किसी और को देते हैं एंड दे सेल द प्रोडक्ट फॉर अस एंड चार्ज द फी। मतलब हम उन्हें थोड़ी से, मतलब कह सकते हैं कि हम उसे कमीशन देते हैं एंड दे गो एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइप कि जब हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं है बट वी नीड टू सेल द प्रोडक्ट्स, तो हम अपने बीच में एक मीडियोकर हायर कर सकते हैं और उसको हम अपना बीच में थोड़ा सा कमीशन देके, उसको फी देके
अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा ग्रोथ और उसकी मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडेज। इसमें हम किसी भी अपने कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ के कुछ भी बनाते हैं। जैसे बर्थडे पे आजकल क्या होता है कि अगर मुझे कुछ किसी को गिफ्ट करना है तो आई विल बाय अ टी शर्ट, मैं उसकी उसमें फोटो पेस्ट करा दूंगी और उसको वही गिफ्ट दूंगी। तो उससे पर्सन को भी थोड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट फील होता है कि हाँ, तो किसी ने मेरे लिए काम किया। तो आजकल ये चीज भी बहुत ट्रेंड में है। तो हम इसमें लोगों की उनसे रिक्वायरमेंट पूछ के अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। हम एक उन्हें सैंपल शो करते हैं कि दिस इज माय टी शर्ट और दिस इज माय पिलो, और फिर लोग उसमें हमें बताते हैं कि उन्हें क्या डिजाइन चाहिए, क्या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन चाहिए, क्या आर्ट्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स वी वर्क ऑन द सेम प्रोडक्ट एंड डिलीवर व्हाट दे रियली नीड। So this comes in customization। एंड और उसके अलावा है हमारा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस से हम सब अवेयर है कि इसमें एक ही प्लेस में हम जहाँ जाते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिल जाते हैं, तो वो होता है हमारा मार्केट प्लेसेस। ये हमारे फिजिकली भी प्रेजेंट है और ये हमारे ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं, जैसे अमेजन, ईबे और एयरबीएनबी। एयरबीएनबी अभी न्यू है ट्रेंड में, इसमें हमें बहुत ज्यादा मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। फिर है रेजर ग्रेड, ये बिजनेस मॉडल है। इसमें सेल अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, मतलब जिस चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट या जिसकी प्रोडक्ट लाइफ ज्यादा होती है, उसे हम इस प्रोडक्ट में सेल करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इंकजेट प्रिंटर्स का। मैं एक प्रिंटर खरीदूंगी, उसकी इंक खत्म हो जाएगी तो मैं अपना प्रिंटर थ्रो नहीं करूंगी, उसमें इंक रिफिल करूंगी। जब हम उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम रेजर ब्लेड की बात करते हैं। लाइक जिलेट, हमने अपना रेजर यूज किया और वो रेजर वर्क करना बंद कर जाएगा, तो वी विल चेंज द ब्लेड नॉट द प्रोडक्ट। जब हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, दे ऑल कम इन द रेजर ब्लेड एरिया। जैसे अमेजन किंडल, किंडल हमारी नॉर्मली एक टैबलेट टाइप होती है जिसमें हम बुक रीड करते हैं। तो जब हमारी बुक फिनिश हो जाती है, हम उसमें दूसरी बुक अपलोड कर देते हैं बट अपना टैबलेट थ्रो नहीं करते। तो ऑल दीज प्रोडक्ट कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द बिजनेस मॉडल जिसमें नेटफ्लिक्स हो गया, हमारा यूट्यूब चैनल्स हो गए, सेल्स फोर्स हो गई, ये सारे जो हमारी टॉपिक्स होते हैं, चीजें होती हैं, ये इसके अंदर आते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। जैसे अगर मुझे हेयर प्रोडक्ट का कुछ ऐड करना है तो मैं नेटफ्लिक्स के ओनर से या उसके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सीरीज के साथ साथ मेरा थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर दे। तो उसमें कोई भी ऐसा सीन आएगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट रिलेवेंट होगा, तो दे विल डू आवर एड इन द सेम सीन और उसके लिए वो हमसे चार्ज करेगा। So this is also in the trend nowadays. These are some of the many business models. So this is it for the business models. And as sir already told you, this is one of the many series. We have lot and lot of things for you in the box. तो अभी हम बहुत सारी चीजों के बारे में आने वाले हैं और ये बस आपको अवेयर कराने के लिए छोटी सी थ्योरी सेशन था जिसमें बस आपको इस टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कराया है। इसके प्रैक्टिकल के लिए भी हमारे पास बहुत 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 सारा कंटेंट है। तो जब भी आपको इंटरेस्ट होगा, हम हर वीक न्यू वीडियोस के साथ आएंगे। एंड थैंक यू सो मच अनुराग सर फॉर गिविंग मी द चांस। आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। या प्रिया, बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस सेशन। और आपने बहुत ही एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में you have basically given an idea about this particular like what topic is entrepreneurship होती क्या है, entrepreneurship की characteristics क्या हैं, और basically business models B2B, B2C different जो options हैं उनके बारे में आपने बताया। So very nice of you। और बिल्कुल प्रिया ने सही बोला एंड में, this is our first session, इसमें हम various aspects theory as well as practical। तो जैसे दृष्टि का था, she wants to start an NGO, so how to register an NGO, और जो भी उनका एनजीओ का ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, उसको वैलिडेट करना टू हेल्प हर टू गेट स्टार्टेड। सो इसी तरीके से जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई आइडियाज हैं या यदि उनके पास कोई आइडिया नहीं है, वी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई गुड आइडियाज ताकि यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर और यू कैन स्टार्ट इट एज अ साइड हसल। साइड हसल में तो यू कैन डू योर जॉब, यू कैन डू योर स्टडीज, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है। अभी एक प्रिया ने एग्जांपल भी दिया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्पल, यस इट इज अ गुड ऑप्शन।
तो यू कैन अर्न अ गुड मनी। जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, वो ऐड करते हैं, एंडोर्स करते हैं, दे गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। उनका फुल टाइम प्रोफेशन इज व्हाट, एक्टिंग। लेकिन थ्रू दीज काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, ब्रांड एम्बेसडर्स, दे गेट अ ह्यूज रेवेन्यू। सिमिलरली आप कहीं पे कंपनी में काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और एक साइड इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं। So now we are almost nearing the end of our first session. If any one of you have any questions, feel free to ask. Drishti, if you want to unmute, or if anybody else is there. Otherwise, we will upload this video on entrepreneurship channel, जो हमारे SOL का entrepreneurship e-cell का YouTube channel है. I will request everyone, please subscribe to that channel, ताकि आपको notifications मिल जाए जब भी उस पर हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। और उस पे कमेंट्स पे whatever help you require, you can just mention in the comment. So any further questions before we wrap it up? Anyone wants to say anything? कुछ आपने शेयर करना है? एक शायद क्वेश्चन था, let me see if there are some questions. So My Netra वगैरह तो that's fine. Kindle books, Netflix is very expensive, yes, but there are other options. जैसे एक आपको प्रिया ने बताया, न्यूज़पेपर जो ऐड होते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर ऐड तो महंगे होते हैं। जैसे आपकी कॉलोनी है, जहां भी आप रहते हैं, उस कॉलोनी में जो पेपर आते हैं उसके अंदर आप देखते हो कि छोटे छोटे वो फ्लायर्स आते हैं। वो फ्लायर सबसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग है। आप अपने लोकल न्यूज़पेपर से आप अपने कंप्यूटर पे खुद बना के A4 साइज पे, उस A4 साइज की शीट पे आप अपने प्रिंट आउट निकाल के, अगर आप न्यूज़पेपर को 100-200 जैसे आप किसी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। और ये सिंपलेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है और टारगेटेड मार्केटिंग है। आप कोई सैलून खोल रहे हैं, आपने कोई लाइब्रेरी खोली, आपने ट्यूशन स्टार्ट किया, आप देखते होंगे ट्यूशंस, बुटीक वगैरह जब खुलते हैं, वो इसी तरीके से मार्केट करते हैं कि हमने आपकी कॉलोनी में बुटीक खोला है, हमने आपकी कॉलोनी में ट्यूशन सेंटर खोला है, हमारा यहाँ कोई योगा सेंटर है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, या कोई रेस्टोरेंट खुला है। उनको उसी एरिया में उनको कोई जरूरत नहीं है कि किसी ने नॉर्थ दिल्ली में खोला है तो वो साउथ दिल्ली में क्यों करेगा। तो न्यूज़पेपर में जो इंसर्ट्स आते हैं, फ्लायर्स आते हैं, दैट इज वन वे ऑफ मार्केटिंग। एक आपका क्वेश्चन था चाइना, हाउ डज चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट क्यों करता है। बिकॉज कुछ कॉस्ट रीजंस हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रीजंस हैं, अदर रीजंस आर टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो चाइना में अवेलेबल है, जिस प्रोडक्ट्स को हम सोर्स करना चाहते हैं। तो मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का भी यही फोकस है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो हम खुद बनाना शुरू करें। लेकिन खुद कैसे बनाएं, वो टेक्नोलॉजी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, उससे जो रिलेटेड मशीन्स हैं, फंडिंग, दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प यू, ताकि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना पे वो कम हो। ओके, ये बट यस, प्रेजेंटली अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, या इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आती है और चाइना से इंपोर्ट करने के बाद वो हमें सस्ता पड़ता है, तो ऑब्वियसली अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है तो आप कहाँ से प्रेफर करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में, जहां वो कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सेल करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। अगर चाइना से इंपोर्ट हुआ प्रोडक्ट मैं मच मोर एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में, एट अ कंपेटिटिव प्राइस सेल कर सकता हूं, तो यस आई विल इंपोर्ट इट। और ये ग्लोबल इकोनॉमी है। अब हमें ये नहीं सोचना चाइना, श्रीलंका, फिलीपींस, जहां से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ कंपेटिटिव प्राइस मिल सके वो हमें लेना है। कल को फिर चाइना भी ऐसी सोचेगा कि हम इंडिया से प्रोडक्ट क्यों लें। हर एक कंट्री अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर एक कंट्री की कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो उसी कंट्री में मिलते हैं, कुछ मिनरल्स एंड मेटल्स होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर IT स्किल्स हैं, इंडिया की काफी इन स्किल्स अवेलेबल हैं, तो ग्लोबल उसकी डिमांड है। इसी तरीके से नर्सेस की, इंडिया में जो नर्सेज हैं, मेडिकल प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी डिमांड मिडल ईस्ट में इंडियन नर्सेज की हैं, पैरामेडिक्स की हैं, टीचर्स की बहुत डिमांड होती है, इंग्लिश टीचर्स यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है, कनाडा में बहुत डिमांड है। लेकिन अगर आपको कनाडा में टीचर के तौर पे जाना है, व्हाट इज द पाथवे? ऑस्ट्रेलिया जाना है, व्हाट इज द पाथवे? दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प यू। एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट मीन ओनली बिजनेस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज सर्विस ओरिएंटेड ऑल्सो। आप एक अपना टीचर बनना चाहते हैं तो आप एक अपने के लिए एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर मींस व्हाट? एंटरप्राइजिंग। आप एक अपना इनिशिएटिव लेके अपनी स्किल्स को बढ़ा के, आप ऑस्ट्रेलिया रिलोकेट होना चाहते हैं, आप इंडिया में रिलोकेट होना चाहते हैं, आप कहीं बाहर काम करना चाहते हैं, तो कैसे अपने को इक्विप करें, कैसे अपने अंदर वो स्किल्स लाएं।
That is also entrepreneurship. Entrepreneurship is not just business. बहुत लोग होते हैं कंसल्टेंट होते हैं, वो वेरियस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपने को नहीं रोकना चाहते, वो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए जैसे टीचर्स होते हैं, कोई 10+2 की साइंस की क्लास टीचर स्कूल में भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कई टीचर सोचते हैं नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे पास अकाउंटेंसी की नॉलेज है, मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, मैं तो CBSE मैं घर से ट्यूशंस लूंगी या घर से ट्यूशंस लूंगा, या मैं स्टूडेंट्स के घर पे जाके, या मैं कोई कोचिंग सेंटर खोल के स्कूल नहीं ज्वाइन करके मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलूंगी, वहां पे मैं कुछ और टीचर्स को रखूंगी जो कोई अकाउंट्स पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई कम्पिटिटिव पेपर्स की तैयारी कराएगा। लेकिन वो कोचिंग सेंटर कैसे खोलें, उसका रेंट कैसे दे, कहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलें, उसकी प्रमोशन कैसे करें, कंपनी कैसे रजिस्टर करें, वो तो टीचर को नॉलेज नहीं होगी शायद, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे। So are there any other questions? Today I think we only have Drishti as the single participant. I will request जो कल को ये YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड होने के बाद सुनेंगे every Tuesday, और अगर कोई हमारा चेंज होगा we will let you know. Please keep on looking at the SOL website. वहां पे आपको इस सेशन के टाइमिंग्स और डेट्स के बारे में पता चल जाएगा, और ऐसे और भी जो हमारे सेशंस होंगे आगे। But I will request please attend such sessions. रेगुलर सेशन अटेंड करने में या लाइव सेशन अटेंड करने में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग में यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, बट लाइव सेक्शन में इमीडिएटली यू कैन आस्क एंड वी कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेरीज। So I thank you Drishti for your time and for being a very proactive participant, and let us continue this entrepreneurship journey. And thank you Priya for taking such a wonderful session, for putting in a hard work. इस एक लास्ट में जो मैं कहना चाहूंगा इस एंटरप्रेन्योरशिप वेबिनार से एक अच्छी बात क्या है, ये आप ही जैसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं या आपसे थोड़े इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, उन्होंने अपना मास्टर्स किया है, PG किया है, तो मैंने ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव लिया, स्टूडेंट्स ही इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे फैकल्टी ऐसे होते हैं जो खुद शायद एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, तो उनको यूथ के क्या इश्यूज हैं, यूथ की क्या प्रॉब्लम है उनको मालूम नहीं है। तो अगर एक यूथ ही इसको बनाएगा, इसको इस चैनल को इस इनिशिएटिव को ड्राइव करेगा, तो वो आपके कंसर्न्स क्या हैं, आपकी एप्रीहेंशंस क्या, उसको ज्यादा बेहतर समझता है और आप उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उसके साथ, क्योंकि आप कहेंगे ये तो मेरे ही वर्क ग्रुप, मेरे ही एज ग्रुप के अंदर है और वही इस सेशन को ड्राइव कर रहे हैं। सो थैंक यू, एंड नाउ यू कैन लॉग आउट एंड वी कैन एंड दिस सेशन। सो थैंक यू। Yeah, Priya, you can also. Yeah. Okay. Thank you.